पूजा भी करवाता है, दर्शन देने भी नहीं। अय ब्रजवासियों, आज के बाद में अब इंद्र की होगी। 4 धामों के बीच में पड़ता है गोवर्धन धाम। पकवान मिष्ठान तैयार है, सब लोग तैयार होकर चलो। अब आज से गोवर्धन की पूजा होगी। हाँ, गोवर्धन का पूजन हम कराएंगे। आज से इंद्र की पूजा बंद हो रही है। तो भैया बूढ़े बाड़े जो थे ना, बूढ़े बाड़े कहने लगे ये कन्हैया क्या करवाना चाहता है। अरे इंद्र की पूजा नहीं होगी, इंद्र नाराज हो जाएगा, पानी नहीं बरसेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन भैया कन्हैया के आगे किसी की चल नहीं पाई। सभी पकवान मिष्ठान बना करके गोवर्धन का पूजन करने आ रहे हैं। गोवर्धन का पूजन करने आ रहे हैं। अब गोवर्धन बने हो तो मंगवाइए जल्दी से, फटाफट, देरी नहीं। हाँ, क्योंकि भागवत कथा में गोवर्धन पूजन का बड़ा महत्व है। मैं जब मैनपुरी जाता हूँ, मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, इधर जाता हूँ, जिस दिन गोवर्धन का पूजन होता है काफी संख्या में भक्त लोग आते हैं और सभी माताएं पकवान मिष्ठान मालपुआ भर भर के लाती हैं और विधिवत पूजन होता है। यहाँ भी आप लोग पूजा करेंगे। तैयार होकर के सब चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए गोवर्धन का पूजन भगवान क्यों करवाए थे। त्रेता काल में एक पहाड़ को वचन दे आए थे। जिस समय समुद्र में पुल बनाया जा रहा था तो उस समय हनुमान जी एक बहुत भारी पहाड़ ला रहे थे, लेकिन सेतु का कार्य पूरा हो चुका था। भगवान ने मना कर दिया, भैया सेतु बन गया है, जो भी पत्थर पहाड़ ला रहा है वहीं पर डाल दो। अब सेतु का निर्माण पूरा हो गया है। बैठो भाई केपी सिंह जी, स्वागत है आपका। हनुमान जी भी एक बड़ा भारी पहाड़ ला रहे थे। हनुमान जी ने पहाड़ डाल दिया तो पत्थर हनुमान से बोला, ये भैया कब पत्थर भी बोलता है? जी हाँ, बुलाना चाहो तो पत्थर भी बोलेगा, लेकिन तुमने अपने व्यवहार को इतना गंदा बना दिया है कि तुम्हारी पत्नी तुम पर बोलना पसंद नहीं करती तो पत्थर कहाँ से बोली? तुम्हारे भैया नहीं बोल रहे, तुम्हारे परिवार के लोग नहीं बोल रहे हैं, तो भैया पत्थर कैसे बोलेगा? हाँ, हनुमान से पत्थर बोला, अरे हनुमान जी अगर आपने हमें भी पुल में लगा दिया होता तो राम के चरण हमारे ऊपर पड़ते, हमारा भी कल्याण हो जाता। आपने यहाँ डाल दिया है हमको, बढ़िया नहीं किया। हनुमान बोले, देखो भैया हमारा कोई दोष नहीं है, हम अभी अपने आराध्य देव को बुला ला रहे हैं, तुम अपनी फरियाद हमारे भगवान राम से कर लेना। तो ठीक है। हनुमान जी राम को सारी कहानी जाकर बताई और राम को बुला लाए पहाड़ के पास में। तो भगवान राम को देखा तो पत्थर कहने लगा, सरकार बड़ा अच्छा होता यदि आपने हमें पुल में लगा दिया होता, आपके पैर हमारे ऊपर पड़ते, हमारा कल्याण हो जाता। क्यों? आपके पैरों में जादू है। पत्थर बोला, हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर, हैरान हूं मैं आपके चरणों
को देख कर। पर्वत कह रहा है राम जी से, भैया इस पहाड़ का नाम मालूम क्या है? सोमगिरी पर्वत। रामचरितमानस में त्रेता काल में इस पहाड़ का नाम था सोमगिरी पर्वत। कहने लगा हैरान हूँ मैं आपके चरणों को देख कर, इनको कमल कहें, इनको कमल कहें तो कमलों को क्या कहें। हैरान हूँ मैं आपके चरणों को देख कर। हैरान हूँ मैं आपके चरणों को देख कर। भगवान बोले आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं, जाओ वादा कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारा नाम है सोमगिरी पर्वत, लेकिन द्वापर में तुम्हारा नाम होगा गोवर्धन। 4 धामों के बीच में पड़ता है गोवर्धन धाम। गोवर्धन देखिए कितना बढ़िया अर्थ है। गोवर्धन यानी गोबर ही धन है, गोबर ही धन। पहले हमारे यहाँ खेतों में खाद नहीं पड़ती थी, दवाइयाँ नहीं पड़ती थी, गोबर की खाद डाली जाती थी। इतनी बीमारियां भी नहीं थी भैया। अब आजकल तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं। डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, पता नहीं लगा पा रहे हैं तरह तरह की बीमारी। क्यों? पहले हमारे यहाँ दवाइयां नहीं पड़ती थी, खाद भी नहीं पड़ती थी, गोबर की खाद खेतों में डाली जाती थी, इसीलिए ज्यादा बीमार नहीं होते थे। पहाड़ कहता है तो भगवान राम ने कहा चिंता मत कीजिए, यहाँ तुम पुल में नहीं लग पाए, मैं द्वापर में आ रहा हूँ कृष्ण बनकर, तुम बनोगे गोवर्धन, हम तुम्हारी पूजा घर घर में करवाएंगे। आज वही वादा निभाने भगवान द्वापर में आए हैं। भैया ध्यान रखना, ब्रज में आई गए, जय हो। अरे ब्रज में आई गए, मोहन बंधे प्रेम की डोरी। हर ब्रज में आई गए, मोहन बंधे प्रेम की डोरी। बाबा अरे बंधे प्रेम की डोरी, करतार जी बंधे प्रेम की डोरी। ब्रज में संदीप, अरे
हमारे ब्रज में आई गए, मोहन बंधे प्रेम की डोरी। आइए भैया हमारे प्रधान साहब जी, और कहना है, अरे हम हूँ आई गए, हम हूँ आई गए, प्रधान की बंधे प्रेम की डोरी। जय हो भैया, धन्यवाद है हमारे पूर्व परीक्षित महाराज त्रिपाठी जी का भी स्वागत है। परीक्षित महाराज बैठे हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत, धन्यवाद है। जिन्हें भी कई बार मौका मिला है परीक्षित बनने का। भैया ब्रज में आई गए मोहन बंधे प्रेम की डोरी, भगवान इसीलिए आप अपना वादा निभाने जा रहे हैं। देखो भैया, भगवान ने अपने वादा जहां जहां किए वो सारे वादे निभाए। हम भले ही अपना वादा भूल जाते हो, लेकिन भगवान अपना वादा नहीं भूलते, और हम लोग वादा करके भूल जाते हैं। भगवान अपने वादा किए निभाए। सभी ब्रजवासियों को लेकर के चले गोवर्धन का पूजन करवाने के लिए। पकवान मिष्ठान बनाकर के सभी ब्रजवासी गोवर्धन के पास में आ रहे हैं पूजा करने के लिए, और गाते आ रहे हैं। क्या गा रहे हैं? अरे मैं तो गोवर्धन, जय हो, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हर नाय माने मेरो मनुआ, भैया नाय माने मेरो मनुआ, ओ नाय माने मेरो मनुआ, और नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। कौन कौन आ रहा है भैया? बाबा नंद यशोदा मैया, जय हो भैया। देखो ये है गोवर्धन भगवान, ये गौ माता के गोबर के गोवर्धन भगवान हैं। एक बार जयकारा लगाइए बड़े भाव से, बोलिए गोवर्धन भगवान की। वाह भैया, अब पूजा करने के लिए पकवान भी मंगा दीजिए। पूजा करने के लिए पकवान भी मंगवाइएगा। बाबा नंद यशोदा मैया, बाबा नंद संग में है बलदाऊ जी भैया, संग में है बल। आइए भाई, हमारे सर्व सम्माननीय प्रधान भी और जिला पंचायत सदस्य हमारे राजेश भैया जी और हमारे पंडित जी महाराज, साथ में हमारे पंडित जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया।
और अपना भाई प्रधान साहब ने वादा किया था, अपना वादा निभाया है। पूरी गाड़ी भर करके भाई आप ले आए हैं, बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद है। ये उधरनपुर से सर्व सम्माननीय हमारे जिला पंचायत सदस्य राजेश दादाजी और हमारे पंडित जी महाराज, स्वागत है आपका। बाबानंद यशोदा मैया संग में है बलदाऊ जी भैया, और अरे माखन खावे भोग लगावे मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, और नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोलिए गोवर्धन भगवान की। भैया सभी ब्रजवासी आज पकवान मिष्ठान लेकर के गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए आए हैं, पूजन करने के लिए आ गए। गोवर्धन के पास में विराजमान हो गए भैया पूजन करने के लिए। भगवान का चमत्कार देखिए, चमत्कार। परीक्षित आवो, परिचिता ने पकवान मंगाए कि नहीं, पूजा करियो को है तो आप गौर करना जरा, भगवान ने अपनी माया क्या दिखाई जरा ध्यान रखना। एक अपनी मूर्ति भैया पहाड़ के अंदर प्रवेशित कर दी, और एक मूर्ति से भगवान पूजन करवाने जा रहे हैं। मतलब पूजा स्वीकार भी करेंगे और एक तरफ से पूजा करवाएंगे भी। वारे भगवान का चमत्कार तो आप देखिए, चमत्कार। सभी ब्रजवासी वहां पहुंचे और गोवर्धन के पास में बैठे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले अब देखिए तुम्हारे सामने गोवर्धन भगवान पकवान खाएंगे। तो जो पकवान मिष्ठान ले गए थे सामने रखा और भोग लगाने के लिए, और क्या निवेदन किया, तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई। भगवान पूजा स्वीकार भी कर रहे हैं और पूजा करवा भी रहे हैं भैया। पूजा करवा रहे हैं। थाली ले लो पूजा वाली, पूजा जल ले लो, अब पूजा वाली थाली ले लीजिए भैया, थाली ले लो पूजा वाली। ये हमारे सम्मानीय भाई दादा सोले शुक्ला जी महाराज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जल ले लो, तिलक वाली कटोरी। बहुत बहुत भाई शुक्ला जी का धन्यवाद है, स्वागत है। अपना बहुमूल्य समय आपने प्रदान किया है। बाकी बिहारी की महान कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, और 101 रुपए का पावन सहयोग धर्म कार्य में समर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद है। बाकी बिहारी की महान कृपा बरसती रहे। परीक्षित जी 4 बार जल चढ़ाइए। यह गोवर्धन का पूजन हमारे परीक्षित महाराज कर रहे हैं। जल चढ़ाइए। तिलक लगा दिया।
जय हो भाई, बहुत बहुत साधुवाद है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नश्चारष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विज्ञानगम्यं विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जलम समर्पयामि धूपदीप दृश्यामि मिष्ठानम समर्पयामि। बोलिए गोवर्धन भगवान की। अपनी दक्षिणा चढ़ा दो, दक्षिणा चढ़ा करके गोवर्धन को आप नमन कर लीजिए। ये गोवर्धन भगवान हैं, गौ माता के गोबर के गोवर्धन भगवान। इन्हें मानव तो भगवान और न गोबर तो है। बात सब मानने की है। मानो गोवर्धन भगवान, नहीं तो गोबर तो है ही। अब मानो दूल्हा लल्लत है। मानिए परीक्षित महाराज जी ने सतीश पांडे जीता है ना। बात मानने की है भैया। एक मर्यादा है, इसीलिए हमारे खेतों में मेरे पड़ी हैं, मर्यादा में है। मर्यादा में मानव तो भोले शंकर ने पत्थर चाहिए। बात सब मानने की है। भले ही मानसिक पूजा कीजिए या 56 भोग लगाकर आप पूजन कीजिए, लेकिन भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भगवान को तुम्हारा मिठाई का डब्बा नहीं प्रिय है। भगवान को कई दर्जन केला चढ़ा दीजिए, भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को प्रेम प्रिय है। आपके अंतर का प्रेम होना चाहिए, प्रेम भाव से। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही अतिसार है। भाव से हमको बुलाए, भव से बेड़ा पाल है। एक आदमी गया भोलेनाथ के मंदिर में और कहने लगा, भोले बाबा हमारो मुकदमा छूट जाए तो हम सोने को घंटा चढ़ाई दें, सोने का घंटा। अब भोले बाबा बड़ा चक्कर में पड़े, ये लेने आया या देने आया? हाँ, ये हमसे लेने आया है या देने आया है? जब सोने का घंटा था तेरे पास तो फिर काहे यहाँ आया? बोले देखिए, मंदिर में जाओ चाहे अरैला बाबा के पास आइए, कामना कीजिए कि हमारा काम हो जाए तो मेरे लायक जो सेवा होगी वो हम आपकी करेंगे, वरना हमें इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो हम आपकी सेवा कर पाए। तो मेरे लायक जो सेवा होगी वो हम आपकी करेंगे। ये नहीं कहना चाहिए कि हम मंदिर में मार्बल बिछवा देंगे। हाँ, मंदिर में मार्बल ही मार्बल बिछा देंगे नहीं, मेरे लायक जो सेवा होगी वो हम आपकी करेंगे भाइयों। इसलिए भाव के भूखे हैं भगवान। बोलिए गोवर्धन भगवान की। पीछे माताएं बैठी, तुम हो बोलो, अपनो गाना गाइए, ढोलक फोड़ रही हो, चाहे सवेरो लो हो जाए। आपों के गाना बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र गीत है ना। तो इसलिए बड़े भाव से जयकारा लगाइए। बोलिए गोवर्धन भगवान की। देखिए, जो पकवान मिष्ठान नहीं ला पाए तो हाथ जोड़ करके आसन से बैठ जाओ। गोवर्धन भगवान बैठे हैं, हाथ जोड़ के आप बैठिए और एक लाइन गाइए कीर्तन की। समझ लो आपकी भी पूजा गोवर्धन स्वीकार कर रहे हैं। मानसिक पूजा कर लीजिए सब लोग। अरे मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया
गोवर्धन पूजाए रहो जी, मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गो, मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गो पूजाए रहो जी। भाई हमारे दंडी स्वामी जी महाराज भी में अपना दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जय हो मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया को वर्धन पूजाए घर घर से पकवान मिठाई, घर घर से पकवान मिठाई भर भर कर ग्वालिन ले आई, अरे भर भर कर ग्वालिन ले आई। धूप दीप अगरबत्ती वहाँ कोई दीपक जलावे, धूप दीप अगरबत्ती कोई दीपक जलावे। हो गोवर्धन भगवान की, अरे मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गो वर्धन पूजावे। एक ओर से पूजे कन्हाई, एक ओर से पूजे कन्हाई, लीला हरि की जानिन जाई, लीला हरि की जानिन। एक रूप नंद लाला कन्हैया गो वर्धन पूजाए रहो जी, एक रूप नंद लाला पूजाए रहो जी। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गो वर्धन पूजाए रहो जी, मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गो वर्धन। जय हो, बोलिए गोवर्धन भगवान की। धन्य है भैया, बोलिए गोवर्धन भगवान की, सच्चे दरबार की। देखिए जो भी माताएं भैया लोग पूजा करना चाहें, पूजन की थाली रखी है, आप तिलक बंधन कर दीजिए, आरती उतार लीजिए और जो भी आपकी श्रद्धा हो आप अर्पण करें और परिक्रमा करके अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। जय हो। आइए दानवीर भक्तों की लिस्ट भी आप सुन लीजिए। आज छठे दिवस की रात्रि की सभा में हमारे 151 रुपए का दान शिवशरण त्रिपाठी बभनापुर, 501 रुपए का दान जमुना शंकर दीक्षित बरखेरा से और 20 रुपए का दान पप्पू धनौली से, 50 रुपए का दान ये छविनाथ धनौली से, 20 रुपए का दान रघुनाथ राठौर बभनापुर, 51 रुपए का दान अरुण धनौली से, 51 रुपए का दान संजय धनौली से, 21 रुपए का दान उमेश द्विवेदी महाराज, 101 रुपए का दान महेश वाजपेयी मूसेपुर से और 11 रुपए का दान पुष्पेंद्र धनौली से, 101 रुपए का दान राम मूर्ति राठौर महमदापुर से, 51 रुपए का दान रामदास राठौर महमदापुर और 50 रुपए का दान ये तुलसी राम राठौर महमदापुर, 201 रुपए का दान बाबू सिंह बभनापुर। वाह भैया, बहुत बहुत साधुवाद है। बाकी बिहारी की महान कृपा बरसती रहे। लो परीक्षित पकवान आ गया है, भोग लगा दो। पकवान आया है, भोग लगाए दो। परीक्षित प्रश्नाएं जाओ, दोनों लोग जाइए। और जो भी जो भी पूजन करना चाहे भाई आराम से
पिटौआ लीजिए, उस पर खीर रखिए और भोग लगाइएगा। भगवान आ गया है, आराम से उसका भोग लगा दीजिए, आरती उतार लीजिए। और कहा भाई, नहीं तो गोवर्धन धाम जाना पड़ता है। और आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो गोवर्धन भगवान यही आ गए हैं, है ना। बिल्कुल प्रत्यक्ष गोवर्धन भगवान जिसने बनाए हैं, ऐसे ही हते गोवर्धन भगवान बढ़िया बना दिए हैं। देखो, तोड़िए नहीं पिटौआ, पूरा लीजिए, तोड़िए नहीं, एक एक पिटौआ परिचित प्रस्थान लीजिए और आराम से भोग लगा दीजिए। आचार्य जी खड़े हैं, पूजा करवा रहे हैं, बढ़िया है भैया। और जो भी माता बहन भैया लोग पूजन करना चाहें, आप आराम से पूजा करके अपनी दक्षिणा अर्पण करके अपनी जगह पर आप बैठते जाएं। बोलिए गोवर्धन भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए गाइए लाइन। और परिवार में जो भी पूजन करना चाहें, आराम से पूजा कीजिए गोवर्धन भगवान की। भागवत में गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है भैया, कथा प्रेमियों, पूरा महत्व है गोवर्धन पूजन का। आराम से देखो, संत भी उपस्थित हैं, हाँ संत भी पूजन कीजिए। अब परिक्रमा लगा लीजिए गोवर्धन की, संतों का भी दर्शन हो रहा है। परिक्रमा लगा लो और परिवार के जो भी माता बहन भैया लोग पूजन कीजिएगा। और मेरे गोवर्धन महाराज, बोलिए मेरे गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो भैया। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज बोलिए गोवर्धन भगवान की हो, बोलिए भागवत भगवान की। आइए प्रसंग आगे लीजिए और पूजा करना चाहे करके अपनी जगह बैठती जाओ। भैया भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन करा दिया। पूजन करवाने के बाद परिक्रमा करके सभी लोग लौट आए। इंद्र इंतजार में ही रह गए। बाबा नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण नारायण। इंद्र ने कहा, अय नारद क्या हो गया है ब्रजवासियों को, आज हमारा पूजन नहीं किया है। नारद ने कहा, अय देवराज इंद्र, आपकी पूजा ना हुई है और ना अब आगे होगी। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य उसका जागा दीदार कन्हैया का। ब्रजमंडल में कन्हैया नाम का छोरा हुआ है। बाने गोवर्धन की पूजा करा दी है, अब आपकी पूजा बंद हो चुकी। गोवर्धन का पूजन करा दिया। नारद चले आए। इंद्र ने कहा,
शायद उन्हें मालूम नहीं है हमारी पूजा बंद करने का अंजाम कितना भयानक होता है। इंद्र गुस्से में आ गया, आदेश दिया मेघमंडलों को, अय मेघमंडलों जल्दी से आ जाओ, जाकर के इतना पानी ब्रजमंडल पे बरसाइए, ब्रजमंडल को बहा दीजिए। हवा से कहा इतनी जोर से चलना, ब्रजमंडल को उड़ा देना, उड़ा देना। भैया आदेश हुआ, काले पीले नीले बादल पे बादल आ रहे हैं, हर हर करते हुए आकर के ब्रजमंडल को चारों तरफ से घेर लिया। दर्शन कीजिए, और काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पर, 49 पवन सन्नाने लगे। बादल पर बादल आने लगे, जाओ और टूटने लगी बिजली ब्रज पर, 49 पवन सन्नाने लगे। हेलो भाई दद्दा त्रिपाठी जी, पहलवान जी, त्रिपाठी जी पहलवान, बैठो भाई। काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आए, मूसलाधार पानी गिरने लगा, तूफानी हवाएं चल रही है, हाहाकार मच गया, हाहाकार। लेकिन भगवान ने क्या किया, अब बूढ़े वाले कहने लगे हमने तो कहा था इंद्र की पूजा बंद ना कराओ, अब जाई कन्हैया से कहो जाई हमें बचाए। भगवान बोले घबराइए नहीं, अगर गोवर्धन का पूजन किया है तो गोवर्धन भगवान तुमको बचाएंगे। अय ब्रजवासियों हाथ जोड़ के बैठो, सब हाथ जोड़ के बैठे। भगवान आगे बढ़े, उंगली के सहारे से पहाड़ को उठा दिया। अब भैया मालूम जितने में ब्रजमंडल बसा था, भगवान ने पहाड़ का आकार बढ़ा दिया, अब पूरा ब्रजमंडल पहाड़ के नीचे आ गया। अब भगवान ने माया क्या की, पहाड़ को इतना गर्म कर दिया, जो भी पानी की बूंद पड़ती है भाप बनकर उड़ जाती है। बताइए, मूसलाधार पानी गिर रहा था, लेकिन बारे भगवान की माया। अरे गोवर्धन इतना गर्म किया, एक बूंद नहीं ठहराती। गोवर्धन इतना गर्म किया, एक बूंद नहीं ठहराती थी। हर धार भाप बन कर भैया, बन कर के भाप उड़ जाती। क्या हाल हो गया, गोवर्धन इतना गर्म किया,
पहाड़ में अग्नि पैदा कर दी भैया, मूसलाधार पानी गिरता रहा और 7 दिन पानी बरसा। 7 दिन के बाद इंद्र ने कहा अब तो देखा जाए, ब्रजमंडल बह गया होगा। जब देखने आए वहां धूली उड़ रही थी। अरे इंद्र चक्कर में पड़ गया, ये क्या, इतना पानी बरसाया लेकिन यहाँ तो धूल उड़ रही है। इंद्र का अहम चूर चूर हो गया। ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र आया, भगवान के चरणों में गिर गया, बार बार वंदना की कि सरकार क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए। इसका मतलब है कि धरती पर ब्रह्म का अवतार हो चुका है, अब मैंने मान लिया। जय हो। इंद्र का अहम भगवान ने तोड़ दिया, इसीलिए गोवर्धन का पूजन भगवान कराए थे भैया। बोलिए भक्त भगवान की। तो ये मैंने आपको भागवत के माध्यम से गोवर्धन लीला तक पहुंचाई है। इसके बाद भगवान ने महारास लीला करके गोपिकाओं के अहम को तोड़ा था। शरद पूनम की रात को भगवान ने वृंदावन धाम में 16,000 गोपिकाओं के बीच में अपनी रास लीला को किया था। ऐसा बताते हैं कि वृंदावन में आज भी भगवान रास लीला करने आते हैं। शरद पूनम की रात को, जो अभी रात्रि निकल गई, अभी शरद पूनम की रात निकल गई, इसी रात्रि को भगवान रास लीला करने आज भी आते हैं वृंदावन में। लेकिन देख नहीं पाएंगे आप। वृंदावन के संतों ने चोरी से देखने का प्रयास किया। देखो, चोरी से रास लीला आप देख सकते हो, लेकिन रास लीला देखने के बाद या तो आप पागल हो जाएंगे या आपकी मौत हो जाएगी। इसलिए आज भी भगवान रास लीला करने आते हैं भैया। भगवान ने रास लीला इसीलिए की थी, इसमें काम को जीता था। काम को जीत करके और गोपिकाओं के अहम को भगवान ने तोड़ा था। भगवान का पहला काम है अहम का भक्षण करना। भगवान अहम किसी का नहीं रखते हैं। आइए अब एक भजन के माध्यम से हमारे आचार्य जी आपकी सेवा करने चल रहे हैं। उसके बाद में हमारे गुरु भगवान के द्वारा भगवान की अमृत कथा आप लोग श्रवण करेंगे। और बरेली और पीलीभीत धाम से आए हैं कलाकार, जिनके द्वारा आप सभी लोग भोलेनाथ, पार्वती और नादिया और गणेश भगवान की ऐसी मनमोहक झांकी आप देखेंगे। ये आचार्य जी के द्वारा